अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग पढ़ें चैप्टर नंबर 6। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसके अंदर स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होती है। कब होती है? जब स्टेट ऑफ इनफाइनाइट टाइम गुजर जाते हैं और उसको अगर हम अनलेस उसको समहाउ डिस्टर्ब करें तो तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होते हैं। जो रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम है वे भी उसको हम डिस्टर्ब करते हैं पॉसिबल वे में। किस तरह से हम उसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, उसको चेंज करेंगे, ऐड करेंगे या विड्रॉ करेंगे वन और मोर रिएक्टिंग स्पीशीज़। सेकंड पॉइंट है कि हम ऐड या विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, या हम उसके अंदर एडिशन करेंगे या उसमें से निकालेंगे। क्या चीज़ निकालेंगे? प्रोडक्ट स्पीशीज़। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन को हम चेंज कर देंगे। पहले पॉइंट में रिएक्टिंग स्पीशीज़ को ऐड करना या निकालना, दूसरे वाले में प्रोडक्ट स्पीशीज़ को निकालना या विड्रॉ करना। तीसरा पॉइंट है कि जो रिएक्शन है उसका हम चेंज कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है कि जो इफ़ेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का, उसको देखेंगे कि किस तरह से कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। पांचवा पॉइंट है कि जो प्रेशर होता है रिएक्शन का, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के अंदर गैसीय स्टेट में, उस प्रेशर को चेंज करेंगे कि या प्रेशर ज़्यादा कर देंगे या प्रेशर कम कर देंगे। अब कंसीडर करना है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास है अमोनिया गैस की एग्जांपल है जिसमें 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं। टेम्परेचर 400 सेल्सियस स्केल है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। कैटलिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि पता कौन सा कैटलिस्ट है। तो N2 + 3H2 कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? 2NH3, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 86। अभी मूव करते हैं पेज नंबर 87 की तरफ। तो पेज नंबर 87 पे क्या है कि जो कंसंट्रेशन होती है पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स की वो कांस्टेंट होती है। कब कांस्टेंट होती है? एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स की वो कांस्टेंट होगी। अब इस स्टेज पे हम ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ऐड करेंगे मिक्सचर में तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जो रिएक्शन है फिर वो अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखे कि प्रीवियस पेज पे कि 5 डिफरेंट पॉइंट्स थे जिनके ज़रिए से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनमें से एक ये भी था कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उनको हम ऐड या विड्रॉ करते हैं। तो इसमें भी वही पॉइंट है कि एट दिस स्टेज जब हम नाइट्रोजन गैस को मिक्सचर में उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को अगेन रिस्टोर करने के लिए जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया गैस हमें गेन होती है। अब ये चेंज कब तक रहता है? जब तक हमें न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट ना मिल जाए। जो कंसंट्रेशन है वो अगेन कांस्टेंट हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल होना, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हो जाते हैं जो हमें प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जिस तरह मतलब बैलेंस्ड एक सिचुएशन एक मेंटेन हो जाती है। फिर चेंज कंटिन्यू रहता है जब तक हमें इक्विलिब्रियम स्टेट ना मिल जाए। अब जो न्यू कंसंट्रेशन है हाउएवर वो डिफरेंट होती है जो अर्लियर इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन होती है उससे। अब कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अगेन हम डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह से डिस्टर्ब करेंगे? विड्रॉ करेंगे अमोनिया गैस को जो बन रही है। एज ए जेड जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया मेन प्रोडक्ट है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड कर देंगे, क्योंकि अमोनिया को विड्रॉ कर लिया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ही अमोनिया बना रहे हैं। N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अमोनिया गैस को जब विड्रॉ करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमें दोबारा चाहिए तो उसके लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें फिर एक और पॉइंट है कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो दोबारा हमें गेन हो जाएगी। ठीक है, अगेन गेन हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन है स्पीशीज़ की वो कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट सब हेडिंग है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है। ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन में। N2 + 3H2 और हीट की प्रेजेंस में हो रहा है 2NH3। यहाँ पे कितनी हीट इवाल्व हो रही है? डेल एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी एंड चेंज ऑफ हीट -92.4 kJ/mol। अब इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो स्टेट इक्विलिब्रियम की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि टेम्परेचर है, थर्ड पॉइंट था
चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो इस तरह हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब इस पे भी यही पॉइंट है कि जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। डेल एच रिएक्शन का नेगेटिव हमें मिलेगा और इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो कंटेन करती है N2+H2 जो कि हायर देन है अमोनिया के। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम स्टेट पुश हो जा करती है रिएक्शन को बैकवर्ड की तरफ, तो रिएक्टेंट हमें मिलते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे उसको पुश करती है, मतलब रिवर्स कार्य होती है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम मिलता है, इक्विलिब्रियम स्टेट मिलती है फॉरवर्ड रिएक्शन में। यहाँ पे रिवर्स और फॉरवर्ड क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा और डिक्रीज़ करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर के लिए हमारे पास 5वां पॉइंट था प्रीवियस पेज पे। 5th पॉइंट था कि चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ़ इट इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स आर द प्रोडक्ट्स इन द गैसियस स्टेट। तो अब इस पॉइंट को एलिब्रेट करें नेक्स्ट पेज पे 87 पे। जब प्रेशर को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो जाती है गैसियस स्टेट में। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग गैसेज हैं वो डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेज ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड, मतलब कि रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से डिफरेंट होते हैं। सिंस जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस है वो अब क्या कंडीशन प्रोवाइड करती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। जब हम प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं रिएक्शन मिक्सचर का उसको चेंज करते हैं। जिस तरह N2 है उसमें 1 मोल है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। N2+3H2 नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। टोटल कितने हो गए 4 मोल्स हो गए। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर 2NH3 है, 2 मोल्स अगेन है, हमें जो प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहे हैं 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। अब पढ़ते थे पेज नंबर 87। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 88 पे क्या है। दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो इस पे है कि जो रिएक्शन है उसमें 4 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस मिले हैं। अब इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है और प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रिस्टोर करेंगे रिएक्शन को तो ये मूव कर जाएगा इन द साइड जहाँ पे नंबर ऑफ मोल लेस हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस 10 फेवर्ड होती है, कब होती है हाई प्रेशर पे। इन सिंपल वे इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया गैस हमें हाई प्रेशर पे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको पता है कि कैटलिस्ट का पर्पस यही होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो उसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। अब स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब एट द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो रेट होता है बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का वो इक्वल होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो उसकी वजह से टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली कैटलिस्ट है ना, तो कैटलिस्ट का पर्पज़ है रिएक्शन को स्पीड अप करना। रिएक्शन स्पीड अप होगा उसकी वजह से जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा, थोड़े टाइम में हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर करें एक और एग्जांपल जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में PCl5, P फॉर फास्फोरस, Cl फॉर क्लोरीन, 5 फॉर पेंटा। ओके, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इक्विलिब्रियम। तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं PCl3 और Cl2, यहाँ से हमें प्रोडक्ट में मिल जाएंगे PCl3 और Cl2। नेक्स्ट है कि इक्वेशन में 1 मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट में 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस इन्वॉल्व हैं। रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अब जो डिस्क्रिप्शन है रिएक्शन की वो अब क्या है आपने खुद मतलब इसके आंसर्स प्रोवाइड करने। व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। ओके, कि अगर प्रेशर करेंगे, प्रेशर प्रोवाइड करेंगे गैस मिक्सचर को तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी ऐड Cl2 गैस टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। Cl2 ऐड करेंगे मतलब प्रोडक्ट में एडिशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। तो ये हम पूरे ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, एसिड बेस केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे भी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।